हेलो वेलकम टू टिप अफेयर्स। तो आज ये वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स का 9 से 16 जनवरी तक के बीच का करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स। और साथ साथ बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स के भी वीडियो चैनल पे अब रोज़ अपलोड हो रहे हैं। जनवरी 2026 करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो डेली एक करंट अफेयर्स के वीडियो आ रहे हैं। तो इसमें बात करेंगे एक क्विक रिव्यू जो कि वीकली है, इस वीक के जो करंट अफेयर्स रहे 9 से 16 जनवरी तक के बीच का। तो स्टार्ट करते हैं। आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स, इसमें हम विदाउट ऑप्शंस चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस व्हाट काइंड ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल फॉर रोड्स। तो सड़कें बनाने के लिए कौन सा सस्टेनेबल मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए भारत शीर्ष पर रहा, पहला कंट्री बना, सॉरी शीर्ष पर नहीं पहला कंट्री बना, तो वो है बायोबिटुमेन। बायोबिटुमेन जो है ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करके जो सड़कें बनाई जाती हैं उसमें यूज होता है बायोबिटुमेन। तो बायोबिटुमेन यूज करने वाला भारत पहला देश बना। नेक्स्ट है, द इंडियन नेवी हैज स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग अ न्यू नेवल बेस एट विच पोर्ट रीजन। तो किस पोर्ट रीजन में भारतीय नौसेना ने इस्टेब्लिश किया है अपना नया नेवल बेस, तो वो है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में है। तो हल्दिया टू प्रयागराज जो है इंडिया का नेशनल वाटरवे फर्स्ट होता है। NW1 1682 किलोमीटर का है। हल्दिया हुगली प्रयागराज ये इंडिया का नेशनल वाटरवे 1 कहलाता है। इसी से रिलेटेड था 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट बेगेंस एट पारादीप पोर्ट। तो ये जनवरी के उसी सप्ताह में हुआ था 10 जनवरी को। जो ऑल इंडिया मेजर पोर्ट का कल्चरल मीट है ये कहाँ हुआ था, उड़ीसा के पारादीप पोर्ट में। नेक्स्ट है, द इनॉग्रल मैच ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 ऑन 9 जनवरी वाज प्लेड बिटवीन विच टू टीम। तो वो खेला गया मुंबई इंडियंस वर्सेस RCB। जो वुमेन्स का टीम है वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उनके बीच खेला गया ये वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मैच। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च्ड मैस्कॉट ऑफ UIDAI, यानी आधार का नया शुभंकर क्या है, तो इसका नाम है उदय। बस आई हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, उदय। तो उदय इसका नया मैस्कॉट शुभंकर है। अरुण गोकुल जो थ्रिसुर केरला के हैं इनको फर्स्ट प्राइज मिला जिन्होंने मैस्कॉट डिजाइन किया है। UIDAI के चेयरमैन कौन है, भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च एन इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका पोर्टल का क्या नाम है, पंखुड़ी। ठीक है, डिजिटल पोर्टल जो है वुमेन चाइल्ड के लिए उनको सभी चीज़ों से कनेक्ट करने के लिए, जितने भी सर्विसेज है जितने भी स्कीम्स हैं उससे कनेक्ट करने के लिए एक पंखुड़ी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का। मंत्री कौन है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, वो है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट। तो प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। इस बार कॉन्वोकेशन नहीं था जो कि हर 2 साल पे होता है। 2025 का कॉन्वोकेशन कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। नेक्स्ट है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर TEC साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डैश फॉर कोलैबोरेशन ऑन जॉइंट स्टडीज एंड टेक्निकल कंट्रीब्यूशन इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज। कुल मिला के जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर है इसने IIT कानपुर के साथ MOU साइन किया है फॉर स्टैंडर्ड एक्टिविटीज के लिए और टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने के लिए। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड बुक फेयर 2026 विथ थीम इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलर एंड विजडम एट 75। तो नई दिल्ली में हो रहा है वर्ल्ड बुक फेयर। कतर जो है वह गेस्ट ऑफ ऑनर है। कतर जो है गेस्ट ऑफ ऑनर है और स्पेन है फोकस कंट्री। स्पेन जो है फोकस कंट्री है दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का। नेक्स्ट है, विच एनुअल नेशनल इवेंट कॉमेमोरेटिंग सोमनाथ टेम्पल माइलस्टोन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 10 to 11 जनवरी। तो ये आपको पता है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। सोमनाथ का जो फर्स्ट टाइम डिमोलिशन हुआ था उसका 1000 साल पूरे हुए। आज़ादी के बाद जब उसको रिनोवेट कराया गया तो उसके 75 वर्ष पूरे हुए। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया जो कि सोमनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, इसके लिए मनाया गया। हु एड्रेस द भारत क्लाइमेट फोरम 2026। भारत क्लाइमेट फोरम 2026 को किसने एड्रेस किया, तो वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने किया। VP CP राधाकृष्णन ने इसको एड्रेस किया। वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व ऑन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो 10 सितंबर को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया। नेक्स्ट है,
ISRO PSLV C-62 mission scheduled around 11 to 12 January 2026 will launch which satellite? कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया? विल तो हो गया, ये तो अब पास्ट टेंस हो गया। तो ये जो सैटेलाइट था ये था अन्वेषा EOS N1, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट N1 अन्वेषा। इसको श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। As per Ministry of New Renewable Energy, India registered dash rise in renewable energy capacity to 266.78 गीगावाट इन 2025। तो ये है 22.6% का बढ़ोतरी हुआ है। सोलर कैपेसिटी जो है 135.81 गीगावाट पहुंचा, विंड एनर्जी पहुंचा 54.51 गीगावाट। मिनिस्टर कौन है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा सेट्स अ न्यू रिकॉर्ड विथ ओवर 5 करोड़ रजिस्ट्रेशन? 5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है परीक्षा पे चर्चा पे। तो ये 9वां संस्करण रहा 2026 का। विच नेशनल ऑब्जर्वेंस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी टू ऑनर स्वामी विवेकानंद? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका थीम क्या था? इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 16, which state was ranked first among states in the deregulation 1.0 रिपोर्ट रिलीज बाय सेंटर? तो ये उत्तर प्रदेश। बेसिकली ये था डीरेगुलेशन मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुल 23 प्रायोरिटी सेक्टर्स को देखा गया, तभी उत्तर प्रदेश को सबसे फर्स्ट रैंक दिया गया बाय गवर्नमेंट इन डीरेगुलेशन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट है Prime Minister Narendra Modi inaugurated Vibrant Gujarat Regional Conference for Kutch and Saurashtra region in which city? तो उन्होंने राजकोट में Vibrant Gujarat Regional Conference को inaugurate किया। नेक्स्ट है रोहित शर्मा created history by becoming the first batter in the world to hit 656 650 छक्के उन्होंने लगाए। He broke record of which player for 328 as a batsman opener? तो उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा 329 छक्के लगा के एज अ ओपनर, और वनडे में उनके सबसे ज़्यादा सिक्सेस हो गए 357। नंबर 2 पे शाहिद अफरीदी है 351 सिक्सेस के साथ। तो रोहित शर्मा के नाम काफ़ी रिकॉर्ड हुए, साथ साथ विराट कोहली के नाम भी रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने वनडे में सबसे सेकंड हाईएस्ट रन बना लिए हैं उन्होंने 28,016 रन। सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पे विराट कोहली का है जो वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक मर्स फ्रॉम विच कंट्री अराइव्ड इन अहमदाबाद ऑन हिज मेडन विजिट टू इंडिया ऑन 12 जनवरी 2026? तो जर्मनी के चांसलर है फ्रेडरिक मर्स। नेक्स्ट है विच फिल्म वॉन अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एट 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो जो फिल्म है वो है हैमनेट। बेस्ट एक्टर कौन रहा? वैगनर मोरे सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकली फॉर हैमनेट मूवी के लिए। बेस्ट सीरीज कौन सा रहा? ड्रामा पिट। तो 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि फिल्म और सीरीज के लिए होता है, जिसको कैलिफोर्निया में हर साल होस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है विच सिटी इज द वेन्यू फॉर इंडस फूड 2026 एशियाज प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो इनॉग्रेटेड बाय चिराग पासवान, मिनिस्टर है फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। तो ये किया गया नोएडा में। इंडस फूड 2026 जो है एशियाज फूड एंड बेवरेज ट्रेड फेयर, ये नोएडा में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, एपिडा जो है उसने लॉन्च किया भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। तो इसका है भारत का फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट स्टार्टअप चैलेंज। इंडिया यूएई फूड कॉरिडोर लॉन्च्ड बाय द अबू धाबी फूड हब। नेक्स्ट है जस्टिस रेवती मोहिते देरे sworn in as the first woman चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो मेघालय हाई कोर्ट की पहली वुमेन महिला चीफ जस्टिस बनी जस्टिस रेवती मोहिते देरे। नेक्स्ट है ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026 अ मल्टी स्टेट पुलिस क्रैकडाउन वाज लेड प्राइमरीली बाय विच कैपिटल पुलिस? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये जारी किया गया ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026। नेक्स्ट है विच रीजनल रूरल बैंक इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है? पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड एटीएम वैन जारी किया त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड अ टैरिफ ऑफ डैश ऑन एनी कंट्री मेंटेनिंग ट्रेड टाइज विद ईरान के साथ व्यापारिक ताल्लुकात रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कितने परसेंट का टैरिफ लागू किया है? 25%।
और ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री आर को चेयरिंग द आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ADMM प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स EWG मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म। तो भारत ने मलेशिया के साथ को चेयर किया आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग के लिए। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल NIA के नए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट है, विच नेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 15 जनवरी। 15 जनवरी को कौन सा नेशनल डे होता है? इंडियन आर्मी डे। ठीक है, इंडियन आर्मी डे। तो जयपुर में परेड हुआ फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट है, विच कंट्री, देखिए सारा जो डिटेल्स है, ज़्यादा डिटेल्स डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में बताया गया है। विच कंट्री गॉट द चेयरशिप फॉर 18th ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी। तो ब्रिक्स 2026 का प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है, क्योंकि इस साल जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। नेक्स्ट है, स्वास्तिक पोर्टल लॉन्च्ड बाय डैश फॉर मल्टीलिंगुअल डिसेमिनेशन ऑफ इंडियस ट्रेडिशनल नॉलेज। तो स्वास्तिक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? CSIR NISPR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा जारी किया है। स्वास्तिक क्या है? साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज। साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट है, विच लार्जर स्टेट टॉप्ड इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में कौन सा स्टेट शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में यूनियन टेरिटरी में सबसे शीर्ष पर उत्तराखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर नागालैंड, फिर दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा। लार्जर स्टेट में सेकंड रैंक पे रहा तमिलनाडु, थर्ड पे रहा गुजरात, फोर्थ पे रहा उत्तर प्रदेश और फिफ्थ पे रहा आंध्र प्रदेश। तो नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जारी किया गया। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो डिटेल्स वीडियो आप फिर से देख सकते हैं, जो डेली करंट अफेयर्स है वो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।